अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं हैदर राजा हैदर और आप हैं शब के जागे हुए मुसाफिर। ये हफ्ता कैसा रहने वाला है? एक और आउटडोर एक्टिविटीज़ आप लोगों को कराने वाले हैं। 12 डिफरेंट लोकेशंस पे आप लोगों को बताएंगे कि ये हफ्ता कैसा गुजरने वाला। टाइम कम, मुकाबला सख्त। रेडी हो जाइए, एक एक सितारा करके आप लोगों के सामने चमकेगा। आप लोगों ने गौर से सुनना है, आप लोगों के सदकात और बाकी के मामलात भी आपके सामने आने वाले हैं। सो तैयार हो जाओ, क्योंकि ये हफ्ता आप लोगों की ज़िंदगी के लिए बड़ा अहम है। चलते हैं, ये हफ्ता कैसा गुजरने वाला है। Welcome to the Raja Haider world. Please sit back, relax, and enjoy the show. सबसे पहले एरीज़ वालों, आप लोगों को पता है कि ये जो पूरा हफ्ता आप लोगों का शुरू होने वाला, इसमें दो चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा आपको। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट करते हुए ये देखना होगा कि क्या आप लोग किसी पार्टनरशिप के साथ जा रहे हो या सोलो पार्टनर हो, आप खुद ही अपने बॉस हो और पैसा लगा रहे हो। क्योंकि ये टाइम वो है जिसमें कम से कम 27% आप लोगों को इन्वेस्टमेंट की इजाज़त दे रहे हैं सितारे। चाहे आप क्रिप्टो करेंसी में करते हो, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हो, लैंड एंड प्रॉपर्टी में करते हो, क्योंकि आपके जो ज़ोडिएक साइन के हिसाब से चीज़ें चल रही हैं वो इस वक्त स्लो हैं। जब प्लैनेट स्लो होते हैं तो इसका मतलब बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट नहीं करते हो, इसमें नुकसान का अंदेशा कम होता है, लेकिन प्रोसेस स्लो होने का मतलब कि आपका रिटर्न जो प्रॉफिट है वो बड़ी मुश्किल से आता है। तो आप लोगों को ये सोचना होगा। यही चीज़ उन लोगों के लिए भी है जो जॉब करते हैं। जॉब वालों के लिए भी अभी इस वक्त स्विच करना मुनासिब नहीं है। एरीज़ वाले जहाँ पे जॉब कर रहे हैं, एक हफ़्ते के लिए वहाँ टिक के बैठे रहो, जरा तो दिल्ली बड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर आप टिक के बैठे रहोगे तो आप लोगों को कम से कम बेनिफिट ज़्यादा मिलना शुरू हो जाएंगे इसी जगह जिस इदारे में आप अभी हो। या हो सकता है कि आप लोगों को काम करने के लिए किसी एक बड़े ओहदे पे ऑफ़र कर दी जाए, या फिर आप अपने ही किसी और डिपार्टमेंट का हिस्सा बन जाओ। तो आप लोगों के लिए ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है। एक बात का ख्याल रखना पड़ेगा, वो लोग जो इस वक्त क्राइसिस में है रिलेशनशिप के, लाइक लव है तो आप लोगों का एंड नहीं हो रहा उस रिलेशन का, जिसको हम कहते हैं हैप्पी एंडिंग, तो आप लोगों को चाहिए कि इसी वीक के अंदर कोई गुफ्तगू हो सकती है, फैमिलीज़ को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करा सकते हो। क्योंकि अगर आप ये नहीं करोगे तो आप लोगों के लिए प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगे आगे, यानी डिले वाला जो मसला है। तो इसलिए लव मैरिज करने वालों के लिए हफ़्ता बहुत अच्छा है, बातचीत के लिए, एंगेजमेंट के लिए बहुत ज़बरदस्त रहने वाला। एक और ख़ास चीज़ जो आप लोगों को आगे चल के पता चलेगी, प्लैनेट एक्स जो है वो मुख्तलिफ स्टार्स को हिट कर रहा है, लाइक जुपिटर को या मरकरी को या सैटर्न को हिट करता है। तो आपके जो रिलेशनशिप हैं वो 100% से 15.2% पे आ जाते हैं। इन चीज़ों के लिए आपको पहले से मेंटली प्रिपेयर होना है कि अगर खुदा न खास्ता आप अगर शादीशुदा हो तो डिवोर्स के पेपर फाइल करने वाले हो, डिले कर दो, अभी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ट्रैवलिंग अपडेट ये है कि अगर आपको वीज़ा, इमिग्रेशन, कोई भी ऐसा प्रॉब्लम चल रहा है ज़िंदगी में, तो ये हफ़्ता आपके लिए मुबारक है। इसमें आप पेपर जमा करवा सकते हो, एम्बेसी में इंटरव्यू दे सकते हो, जिसके चांसेस 95% आप लोगों के येस होते हैं, या जी हमारा ये काम हो जाएगा। कोशिश ये करना कि जिस दिन भी पेपर आपने जमा करवाने हैं वो बुध, मंगल और जुमे वाले दिन में से कोई एक दिन होगा, तो और ज़्यादा आपके चांसेस बन जाएंगे। नए लोग कहीं कहीं एरीज़ वालों की ज़िंदगी में आते हुए नज़र आ रहे हैं। वो न्यू रिलेशनशिप होंगे तो थोड़े शॉर्ट टाइम के लिए, लेकिन इससे बेनिफिट क्या मिलने वाला है आपको ये देखना होगा। अगर आप बिज़नेस पार्टनरशिप कर रहे हो, आप किसी के साथ शादी का सोच रहे हो, तो वो तो शॉर्ट टर्म नहीं हो सकता, ना बिज़नेस ना शादी। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि कोई काम फंसा हुआ है और किसी से दोस्ती है या ताल्लुक़ बना है और यही आपके काम का हल निकाल सकते हैं, तो उनके लिए आप उनसे बातचीत कर सकते हो, गुफ्तगू करोगे तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। बीमार जितने भी लोग हैं उन लोगों की काफ़ी अरसे से जो हेल्थ है वो इम्प्रूव नहीं हो रही थी। मुझे ये लग रहा है कि आप लोगों की परसेंटेज अच्छी होती है, लेकिन वो मुसलसल जिसको हम कहते हैं बूस्टिंग ऑफ
हेल्थ वो बीच में काफ़ी ज़्यादा रुकी हुई थी। इसके लिए आपका ये हफ़्ता बहुत अच्छा है। इलाज मालजा करवाओ, आप किसी भी जगह पे जाके सेटल होना चाहो, जैसे होता है ठंडा इलाका हमें सूट नहीं करता या पोल्यूशन वाली जगह है या फिर बहुत सारे लोग हैं जिनको एलर्जी होती है दरख्तों वरख्तों से, तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। ये हफ़्ता आप लोगों की हेल्थ के लिए अच्छा। प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है इस हफ्ते में? आखिरी 3 दिन जो जुम्मा, हफ्ता और इतवार होता है वो स्कैंडल या तोहमत लगने के लिए बड़े हाई होते हैं। इसमें जादू भी हो जाता है, इसमें तोहमत भी लगती है, इसमें और बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। तो आप लोगों को बहुत केयरफुल होकर चलना है। कोई भी मैसेज, कोई भी टेक्सटिंग, वीडियो, ऑडियो जो भी है उसके लीक होने के चांसेस होते हैं। सो रिलेशनशिप में कहीं कहीं खटाई जो दिखाई दे रही है वो इसको और बढ़ावा देगी। तो आप केयरफुल हो जाओगे तो हम बड़े हैप्पी होंगे। एजुकेशन वालों के लिए इस हफ्ते मतलब पास होने के जो चांसेस हैं, जैसे आपने एक्सपेक्टेशंस हैं 80%, लेकिन आप लोगों के नंबर्स कम से कम 50 और 60 के बीच में रहने वाले। एक्सपेक्टेशन से कम जब मार्क्स आ रहे होते हैं तो फिर आपको आपकी मनपसंद यूनिवर्सिटी या कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलता। ये सिर्फ इस हफ्ते के लिए। आप अगर आगे चल के काम करना चाह रहे हो, सोचते हो कि हमें किसी और मुल्क में कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है भाई साहब, तो हमारे लिए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो उन लोगों के लिए ठीक है, लेकिन आगे चल के बेहतर होगा। इस हफ्ते अगर स्ट्रेस थोड़ा बढ़ रहा है, दर्द शकीका हो रहा है, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये स्टार ट्रांजिट जब होते हैं तो ये वाली सारी सिचुएशन हमारे दिलों के ऊपर आ रही होती है। तो परेशानी से बचने के लिए वो लोग जो मीडिया, सोशल मीडिया के साथ जुड़े हुए हैं, जिन लोगों को ये लग रहा है कि हमारी 5 उंगलियां घी में होनी चाहिए और हमारा बूस्ट हो जाए, तो आप लोगों को थोड़ा सा और इंतज़ार करना पड़ेगा। पाइपलाइन में चीज़ें आ चुकी हैं, आपको अच्छी ऑफर्स हो सकती हैं, लेकिन वो जो एक जगह पे सेटल होने वाली सिचुएशन है उसको देखना पड़ेगा। तो इस हफ्ते वैसे तो और बहुत कुछ होने वाला है, लेकिन चीदा हालात यही थे। जो भी ख़वातीन घरों पे हैं, जो जॉब नहीं कर रही लेकिन चाहती हैं कि कुछ अर्न करें, तो आप लोगों को ऑनलाइन या ग्राउंड बेसिस पे फूड या क्लॉथ का बिज़नेस या फिर ब्यूटी प्रोडक्ट यानी कुछ भी सेल एंड बाय या ब्यूटी सैलून वगैरह कुछ भी खोलना चाहो, तो आप लोगों की ये शुरुआत भी हो रही है। इस हफ्ते से थोड़े पैसों से भी आप बड़ा काम कर सकते हो। बस टाइम को मेंटेन करना कैसे है यह आपको देखना होगा। इस हफ्ते में क्या पहनना है, क्या करना है, नंबर, सदका सब क्या है, ये रहे आपकी स्क्रीन पे। अब बारी है टॉरस की। टॉरस वालों के लिए यह हफ़्ता थोड़ा अमेजिंग होने वाला है। जो काफ़ी अरसे से थोड़ा सुस्त रवि चल रही थी आपके सितारों में, यहाँ थोड़ा बूस्टिंग दिखाई दे रही। मेरे हिसाब से आप लोगों की ज़िंदगी में अब एक तहलका खेज़ किस्म की रानाइयाँ आना शुरू हो जाएंगी। कुछ हंगामे हैं, फास्टेस्ट मोड पे आप जाने वाले हो। इसमें एक चीज़ तो आप लोगों के करियर के हवाले से अगर देखी जाए, जो काफ़ी अरसे से स्लो चल रही थी अब फास्ट हो जाएगी। उसमें आप लोगों को बड़े फैसले करने हैं कि आप इसी मुल्क में रहोगे, नहीं रहोगे। आप लोगों को माफ़ कीजिएगा, दूर से कहीं एम्बुलेंस की आवाज़ें भी आ रही होती हैं। तो हमारा लाइव शो ऐसा ही है, जब आउटडोर में होता है तो ये सारी चीज़ें आती। तो करियर के हवाले से आप लोगों को कुछ बड़े फैसले करने हैं कि आपको जिस शहर में पैदा हुए, जिस मुल्क में रहे वहीं रहना है या किसी और मुल्क में जाके आपको काम करना है। ये वाली सारी चीज़ों का फ़ैसला आपको इसी हफ्ते फ़ाइनल करना है। बहुत सारी चीज़ें जो आप सोच लेते हो कि यार हम लोग इस हफ्ते प्लान ये कर रहे हैं कि किसी और मुल्क में जाएं, तो ये प्लान जो है ये पेपर पे आ गया या कोई एक हिलजुल हुई, आपने किसी से बात कर ली, तब भी ये काफ़ी है। इसका ज़रूरी नहीं है कि इसी हफ्ते आपका वीज़ा लगा और आपने आगे की तरफ चले जाना है। तो मेरा मशवरा आपको ये है कि फ़ाइनलाइज़ कर लो कि आपको सेम कंट्री, सेम सिटीज़ में जाना है कि नहीं। हिजरत अच्छी रहेगी या नहीं? हाँ, बहुत अच्छी है, आप लोगों के लिए फ़ायदे वाली चीज़ है। मैं आपको हमेशा यही कहता हूँ कि टॉरस वालों की जब हिजरत शुरू होती है तो उसमें स्पिरिचुअल जर्नी भी है। यानी अगर आप उम्रा कर रहे हो, हज कर रहे हो, ज़ियारात पे जा रहे हो, वो चीज़ें भी ऐड हैं। लेकिन ये परमानेंट रिहाइश की हम बात कर रहे हैं इस वक्त। स्पिरिचुअल जर्नी तो है ही है, वो तो कभी भी आप कर सकते हो, लेकिन ये वाली जो रिहाइश है आपको बड़ा साद और फ़ायदा देने वाली है। एजुकेशन के हवाले से थोड़ी सी जिनकी तालीम रुक गई थी
या बार बार फेलियर हो रहे थे, सप्ली आ रही थी, उन लोगों के लिए एक अच्छा टाइम है। यानी आप लोग बड़े मुबारक सिचुएशन पे आने वाले हो, आप लोगों को नंबर्स भी अच्छे मिल रहे हैं, आगे भी आपको कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, सब्जेक्ट चेंज करना है, तो आप लोगों के लिए ये बहुत ज़बरदस्त रहने वाला है। एक चीज़ उन लोगों के लिए जो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ शुरू कर रहे हैं या ऑलरेडी कर चुके हैं, बिजनेस है आपका अपना, इसमें कहीं धोखाधड़ी दिखाई दे रही है। हमारे जो प्लैनेट इस वक्त भी हमें दिखाई देते हैं उसमें कहीं कहीं धोखाधड़ी, यानी आपको चीट किया जाएगा। हो सकता है कोई पेपर्स का मामला हो जाए, अगर आप कोई लैंड एंड प्रॉपर्टी ख़रीद रहे हो, गाड़ी ख़रीद रहे हो, उसमें आपके साथ कोई धोखाधड़ी हो जाए, यानी दिखाया कुछ जाता है और होता कुछ है। और ये सिर्फ बिज़नेस के लिए नहीं है, ये रिश्ते के लिए भी है कि कहीं भी अननोन फैमिलीज़ में आप रिश्ता कर रहे हो, आपको लग रहा है कि यार अब हम लोगों को शादी करनी चाहिए, हम लोगों की लाइफ बहुत सॉलिड होने वाली है, तो ये अननोन है, शरीफ हैं, ठीक है, शरीफ होना एक अलग चीज़ है, लेकिन उनका बैकग्राउंड चेक करना बड़ा ज़रूरी होता है। आजकल तो अमेरिका का वीज़ा लो या किसी भी मुल्क का वीज़ा लो, तो वो जो 4 वीक ले रहे होते हैं वो बैकग्राउंड चेक कर रहे होते हैं। आपकी सारी सोशल मीडिया प्रोफाइल, आपके इर्द गिर्द के लोग, उनके फ्रेंड्स लिस्ट में जाके कहीं भी अगर उनको लगेगा कि आप थोड़ी 2 नंबरी हो या मज़हब के ऊपर बहुत बात कर रहे हो या आप लोग पॉलिटिक्स के ऊपर बहुत बात कर रहे हो, तो वीज़ा वैसे ही रिफ्यूज़ हो जाता है। तो आप लोगों को इन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए। सोशल मीडिया पेज जो है वो बहुत अहम है, और बहुत सारे लोग सियाने बनते हैं कि चलो यार हम पेज नहीं बनाते, हमारा तो कोई बैकग्राउंड रिकॉर्ड ही नहीं है, तब भी वीज़ा नहीं मिलता। बिकॉज अगर एक बंदा बिजनेस कम्युनिटी का है, जॉब कर रहा है, आजकल हर किसी का सोशल मीडिया अकाउंट ज़रूर होता है, बिकॉज ये एक आईडी की तरह रिप्रेजेंट करता है आपको। तो आप उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो थोड़ा दूर जाना चाह रहे हैं, दूर की सोच रहे हैं, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, उन लोगों को ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। हेल्थ के मामलात आपके ठीक हैं, बहुत बुरे नहीं हैं, लेकिन नज़र लग रही है, जादू हो रहे हैं, ये वाला मामला आप लोगों की ज़िंदगी को थोड़ा मुश्किल बना देगा, क्योंकि आपके एनिमी लिस्ट मुसलसल इजाफा हो रहा है। हादसात जो हैं उससे आप सेफ हो, लेकिन ये चीज़ याद रखना कि कुछ चीज़ें आप लोगों के लिए ठीक नहीं है, लेकिन कबल अज़ वक्त जैसे आप कोई चीज़ किसी को बता दो, अभी हुआ नहीं है, वीज़ा है, शादी है, मंगनी है, अभी हुई नहीं, लेकिन आप पहले से किसी को बता दो, तो ये चीज़ें भी आपकी नज़र के लिए, जादू के लिए बड़ी अहम होती हैं। टॉरस वालों को वैसे भी छुई मुई का मड़का कहा जाता है, हल्की सी आहट जो है उनकी ज़िंदगी को स्लो कर देती है, रोक देती है। तो आप प्लीज़ अपने बारे में थोड़ा सा ख्याल रखा करो, क्योंकि आप लोगों के दोस्तों से ज़्यादा दुश्मनों की फहरिस्त होती है, इसलिए हम आपको मना करते हैं। मकान ख़रीदने वाले, बेचने वाले, उन लोगों के लिए ये हफ्ता थोड़ा प्रॉफिट वाला दिखाई दे रहा है। सो क्रिप्टो करेंसी है, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, सेल एंड बाय कर रहे हो, तब भी आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होने वाला है। लेकिन फिर भी याद रखना कि आप लोग अगर सोचते हो कि अब कोई नई चीज़ जिसमें आप कोई इन्वॉल्व होने वाले हो, इससे पहले आपका कप ऑफ टी नहीं रहा, लेकिन अब आप इन्वेस्टमेंट करने वाले हो, तो कितनी कुछ करनी चाहिए, 32% मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो। रिलेशनशिप में थोड़ा सा खटाव दिखाई दे रहा है मुझे, कहीं कहीं झटके दिखाई दे रहे हैं कि रिलेशनशिप मतलब बन रहा है, अचानक ही लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगा, आप लोगों के लिए नुकसान हो सकता है। तो आप लोगों को बहुत ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि ये मोहब्बत है, ये शादी है, ये वाला जो वीक है उसको झटका दे के ख़त्म कर देगा। तो खुदा के वास्ते आप अपने ईगो, अपने एंगर, इन चीज़ों पे कंट्रोल करोगे। मुल्क छोड़ने का फ़ैसला अगर आप लोगों ने कर लिया, तो फिर तारीख़ों का इजरा बड़ा ज़रूरी है, किस डेट पे आपको जाना है। जैसे कि आप जानते हो अभी पूरी दुनिया में इस वक्त वॉर की एक सिचुएशन बन चुकी है, चाहे वो एशिया है, चाहे वो अमेरिका चाइना है, चाहे इंडिया पाकिस्तान, कुछ भी है। ऐसी सिचुएशंस में हालात, इकोनॉमी अप एंड डाउन होती रहती है, डरने की ज़रूरत नहीं है, कुछ ऐसा आपको बहुत ख़तरनाक नहीं होने वाला। उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो जो कि हमारी मंथली होगी, उसमें आप पूरी की पूरी डिटेल देख लोगे, ताकि आपको भी पता चल जाए कि हाँ जी, मई के महीने में क्या हलचल होने वाली है। बट ये हफ़्ता आप लोगों के लिए बहुत अहम है। इलाज मालजा करवाना चाहो, कोई भी बोटॉक्स करवाना है, सर्जरी करानी है, कहीं फैमिली के साथ आउटिंग पे जाना है, आप लोगों के लिए ये हफ़्ता बहुत बढ़िया रहने वाला। तो मेरे दोस्तों, आप लोगों के लिए एक स्पिरिचुअल सवाल हमेशा ये पूछा जाता है कि हमारी स्पिरिचुअल जर्नी कैसी रहेगी, हमारे अंदर रूहानियत वाला जो सिलसिला है क्या वो स्ट्रॉन्ग है या नहीं है। देखो, टॉरस वाले वैसे ही भी थोड़ा मज़हब के बहुत ज़्यादा करीब होने की वजह से दीनों दुनिया दोनों को साथ लेकर चलते हैं, लेकिन करीब होने की वजह से वो रब को राज़ी आसानी से कर लेते हैं। उनका फोकस बड़ा शार्प होता है, किसी चीज़ के पीछे पड़ जाएं तो उसकी इंतहा तक जाते हैं, उसको हासिल कर लें तभी उनको सुकून आता है। लेकिन लंबी उम्र का राज ये है कि एक के बाद एक अचीवमेंट, एक के बाद एक अचीवमेंट, यही आपके फ़ायदे वाली चीज़ें हैं और आगे भी चल के आपको कामयाबी देगी। सो स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट है। इस हफ्ते भी आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी, लेकिन मैजिक वाले सिलसिले से आपको बचना पड़ेगा। ओवरऑल देखा जाए तो उस हफ्ते क्या कलर, क्या सिचुएशन, क्या आपको पढ़ना है, उसके लिए अभी आपकी स्क्रीन पे आ रहा है।
और अब बारी है हमारे प्यारे जेमिनी वालों की। जेमिनी वालों, बहुत खुशी के नगमे गा सकते हो आप, क्योंकि ये हफ्ता मरकरी को बहुत पावरफुल एनर्जी दे रहा है। आप लोगों के मैग्नेट पावर स्टार्स हैं। मरकरी जिस वक्त खुशी में होता है, एक अच्छे मूड में होता है, तो आप लोगों के ऊपर उसके असरात पड़ते हैं। दो चीज़ों का ख्याल रखना। पहली चीज़ है कि अपनी लाइफ में जो सीक्रेट एलिमेंट हैं उनको इसी तरह मेंटेन करना। हर कोई आपका दोस्त नहीं है, आप हर किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते हो। जेमिनी वालों के आप बता दो कि भाई हम तो कोई अचीवमेंट हासिल करने वाले हैं, या मोहब्बत का मामला हमारा तो बड़ा अच्छा जा रहा है, क्योंकि आपको अगर नज़र लगती है तीन बड़े स्टार्स जिनमें जेमिनी है, जिनमें पाइसेस हैं, जिनमें लिब्रा, ये तीनों वो स्टार्स हैं कि अगर छोटी सी भी चीज़ किसी से डिस्कस करते हैं तो इनको नज़र फ़ौरन लगती है। और जो मैजिकल स्टार्स हैं उनमें कैप्रिकॉर्न हैं, उनमें असद वाले हैं, उनमें टॉरस वाले हैं, कि जिनको दूसरों की नज़रों मैजिक फ़ौरन हिट कर रहा होता है। तो जितने भी इस वक्त जेमिनी वाले हैं उन लोगों के लिए ये हफ्ता मीडिया, सोशल मीडिया स्पेशली, अगर आप इससे जुड़ चुके हो, जुड़ने वाले हो या प्लान कर रहे हो, तो आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया होने वाला, बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली है। कुछ नए कॉन्ट्रैक्ट और कुछ ऐसी चीज़ें जो आपकी लाइफ को चेंज कर देंगी, वो अब शुरू हो रही है। इसमें ज़ाहिर है नज़र बद या मैजिक एलिमेंट 2 दिन के लिए है, मंडे है और फिर सैटरडे है, लेकिन इन चीज़ों को आप हैंडल कर लोगे, क्योंकि बहुत लंबे अरसे के लिए आप एक जगह पर रुक नहीं सकते। मरकरी है, छोटा सितारा है, जल्दी जल्दी सब चीज़ें ख़त्म होती हैं, तो आपको ये देखना होता है कि आप कर क्या रहे हो। एक चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा आपको, इस वक्त अगर आप मुल्क से बाहर जाने का प्लान कर रहे हो, लाइक किसी कोर्स के लिए, सेटलमेंट के लिए, शादी के लिए, तो उनकी तारीख़ों का तय होना बड़ा ज़रूरी है। अगर आप ये समझ रहे हो कि किसी भी डेट को चले जाओगे तो ये ठीक नहीं है, आप लोगों को इसके लिए मशवरा करना चाहिए। स्क्रीन पे लिखा रहता है therajaHaider@hotmail.com, इस पे आके आप ईमेल कर सकते हो ताकि आप प्राइवेट मीटिंग कर सको। जितने भी जेमिनी वाले हैं उन लोगों के रिलेशनशिप में एक हल्की सी गड़बड़ दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज़ आ रहे हैं। आप लोगों को बार बार ये साबित करना पड़ रहा है कि आप गलत नहीं हो या आपने कुछ ऐसा वैसा नहीं किया। ज़रूरत नहीं है। जिनको आप पे भरोसा होता है ना, वो आपसे ज़्यादा आर्गुमेंट्स नहीं करते हैं, वो आपसे ज़्यादा जरा नहीं करते हैं कि बताओ ये क्यों हुआ। ट्रस्ट है तो है। अब आप अगर अभी गैर शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, और फिर आप आगे जाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन इस सिचुएशन में ये शादियां नहीं चलने वाली। ये इस हफ्ते से लेके 7 वीक तक का एक पोर्शन है। इसमें आपको फैसला करना होगा कि आपने इसको कंटिन्यू करना है या नहीं। पहले ज़माने में अलग चीज़ होती थी कि माँ बाप ने शादी कर दी, किसी के साथ भी बांध दिया और आप हैप्पी हैप्पी हो गए, नहीं भी हुए तो औलाद की वजह से सेक्रीफाइसेस कर लिए। अब ऑप्शन हर एक के पास बहुत ज़्यादा है, और अब क्योंकि टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है, ग्लोबल हो गया सब कुछ, एक टिक पे आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, इसलिए अब आपको ये सोचना पड़ता है कि भाई साहब हम जो कर रहे हैं ये सही है कि नहीं। अगर नहीं है तो उस रिश्ते को आप छोड़ के किसी और तरफ जा सकते हो। हाँ, ये हार्ट का जो मामला है, दिल का मामला है, इसमें छोड़ना थोड़ा मुश्किल ज़रूर होता है, लेकिन कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। जो छोड़ के चले जाते हैं, यानी जो फना हो गए, मर गए, इंतकाल हो गया, उनके बिना भी तो आप रह ही पाते हो ना। लेकिन ये मोहब्बत का मामला थोड़ा डिफरेंट होता है, इसमें एक बार नहीं रोज़ रोज़ मरना पड़ता है। आप लोग अगर बैंक से लोन ले रहे हो या किसी से लोन ले रहे हो, मिल जाएगा। प्रॉपर्टी सेल एंड बाय, गाड़ी ख़रीदना, इन चीज़ों में भी आपको बड़ा बेनिफिट मिल रहे हैं। ये भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा। कुछ नए लोग हैं जो आप लोगों की ज़िंदगी में आ रहे हैं, और वो सपोर्टिंग हैं, वो कैरेक्टर सपोर्टिंग है। किसी भी काम के लिए, किसी भी लाइफ के एक ख़ास अचीवमेंट के लिए आपको वो हिस्सेदार बनाएंगे और बहुत जल्दी आपकी ज़िंदगी से निकल जाएंगे। सो लंबे अरसे के लिए दिल लगाने की कोशिश मत करना। एजुकेशन पर्पज़ के लिए अगर मुल्क से बाहर जा रहे हो या किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले रहे हो, तो इसके चांसेस 87% है, जो बड़ी आसानी से आपके हल हो जाएंगे। बस ये याद रखना कि बॉडी पेन या हैवी किसी चीज़ का उठा लेना, ये आपकी बैकबोन के लिए, कमर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहने वाला इस हफ्ते। इसलिए आप लोगों को अपना ख्याल रखना पड़ेगा। वो लोग जिनको सांस का मसला है, लंग्स का मसला है, उन लोगों के लिए इम्प्रूवमेंट है 13%। 13% अच्छा खासा होता है यार, कि आप लोग लाइफ के उस पोर्शन को डिस्कस कर रहे हो जिसको सेहत बोलते हैं। जान है तो जहान है, जान अच्छी है तो आप लोगों के लिए सब कुछ स्ट्रॉन्ग होने वाला। तो हमारा मशवरा यही है, आपको थोड़ी इन्वायरमेंट अच्छी कर लो। अगर ओवरवेट हो तो थोड़ा कैलोरीज, जिम, प्रोटीन, डाइट, इस टाइप की चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा। ओवरऑल देखा जाए तो जेमिनी आप लोगों के लिए हफ्ता बहुत ही बूम बास्टिक चलने वाला है। आप लोगों को इस हफ्ते क्या पढ़ना है, क्या करना है, ये रहा आपकी स्क्रीन पे।
और अब बारी है कैंसर की। कैंसर वाले जितने भी हैं थोड़े परेशान हैं पिछले कई हफ्तों से, उन लोगों के लिए ये हफ्ता एक जर्नी जैसा है, एक सफर है, एक नई रोशनी आप लोगों की जिंदगी में महसूस करोगे। सबसे पहले हम अगर बात करते हैं आपके बिजनेस की, आपकी जॉब अपॉर्चुनिटी की, तो इसमें आप लोगों को थोड़ा सा एक बूस्ट मिलेगा, जिससे आप लोगों के आगे जाने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। जैसे मुल्क से बाहर जा रहे हो, वीजा इमिग्रेशन के कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रहे थे, तो वो आसान हो जाएंगे। आप लोगों को अपने डॉक्यूमेंट पूरे करने हैं, इसी हफ्ते अगर आप जमा करवा दोगे तो बहुत जल्दी आप लोगों का वीजा अपॉर्चुनिटीज लग जाएंगी, मिल जाएंगी, दूसरे मुल्कों में सेटल हो जाओगे। बट एक बात का ख्याल रखना है आपको, उस मुल्क के बारे में जानना है जिस मुल्क में आप जाना चाह रहे हो। ये नहीं है कि किसी भी मुल्क में उठ के चले जाओ और आप लोगों का काम हो जाए। आप लोगों की हेल्थ बहुत अच्छी रहने वाली है इस हफ्ते, कोई प्रॉब्लम्स ऐसे नहीं है। हाँ, मौसमी असरात आप लोगों के गले, नज़ला, जुकाम, इन चीज़ों को तो थोड़ा ख़राब कर देंगे, लेकिन फिर भी आप लोगों की सेहत बहुत अच्छी रहने वाली है। इलाज मालजे के लिए मैं आपको यही कहूँगा कि बुध, जुमेरात और जुमा, ये 3 दिन ऐसे हैं जिसको आपने हिट करना है। इन दिनों पर अगर आप अपना टाइम लोगे किसी भी डॉक्टर या जीपी से तो बहुत अच्छा होगा। बे औलाद जितने भी हमारे बहन भाई हैं जो कंसीव नहीं कर रहे थे, उन लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त रहने वाला है ये पूरा भी। इसमें एक चीज़ है, जो एजुकेशन हासिल करने वाले हैं, जिन्होंने छोड़ दी थी अब दोबारा शुरू करना चाहते हैं वो भी, और जो पेपर वगैरह दे रहे हैं उन लोगों के लिए भी कुछ कामयाबियां हैं। यानी आप एक ग्रेड ऊपर जाने वाले हो, आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है। हाफ स्कॉलरशिप के चांसेस ज़्यादा हैं, बिकॉज जितने भी प्लानेट एक्स के बाकी के मामला हिट कर रहे हैं उसमें ये नेगेटिव जो चीज़ें हैं ये भी बराबरी के हिस्सेदार हैं। जैसे इस हफ्ते आपको 5 अटैक मैजिक के, 2 अटैक नजर बद के लगने के चांसेस हैं। उन लोगों के लिए जिनके स्टार्स थोड़े से वीक हैं, जिनकी 60 अभी अभी खत्म हुई है, उन लोगों के लिए भी है। रिलेशनशिप थोड़े अच्छे हो जाएंगे। आप लोग जिसके साथ भी वाबस्ता हो, उनकी सेहत, उनके जो मूड स्विंग वाली एक सिचुएशन थी और सेहत की बड़ी अच्छी होने वाली है। इससे आपको फायदा होगा, क्योंकि जब तक फैमिली में आप रिलैक्स नहीं होगे, अगर आपकी शादी नहीं हुई, आपकी गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, ये रिलेशनशिप भी आप लोगों के मोर स्ट्रांग होते हुए नजर आ रहे हैं, जो अब तक बहुत मजेदार नहीं थे, जिसको कहते हैं स्पाइसेस खत्म थे, उसमें थोड़ा बोरिंग एलिमेंट चल पड़ा है, क्योंकि शायद सब कुछ आपने डिस्कस कर लिया, सब कुछ आपने ट्रस्ट किया ना सामने वाले पे, उसने आपकी उसी चीज को एक आम सी चीज समझ के खत्म करना शुरू कर दिया। तो इसलिए रिलेशनशिप में आपको अभी केयरफुल रहना है। हाँ, जिनकी नई शादियां होने वाली हैं उन लोगों को भी तारीखों का ख्याल रखना पड़ेगा कि ये लॉन्ग टर्म रिलेशन चले। कुछ नए लोग आपकी जिंदगी में आने वाले हैं, उन लोगों के बारे में मैं यही कहूंगा कि वो लोग जिस वक्त आपकी जिंदगी में आए उनका मैच करवाना जरूरी है, और ये लॉन्ग टर्म है। नए लोग चाहे बिजनेस के लिए आ रहे हैं, शादी के लिए आ रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप लोगों की जिंदगी बहुत बेस्टेस्ट मोड पे जाना शुरू हो जाएगी। आप लोगों को एक चीज खास तौर पे हम बताना चाहेंगे, वो लोग जो मुल्क से बाहर जाने के लिए सेटल होने वाले, वो चाहते हैं कि कहीं किसी अच्छी जगह पे, किसी एक अच्छे मुल्क में जाके अपना बिजनेस स्टार्ट करें, शादी वाला सिलसिला शुरू करें। ये थोड़ी पीछे अनाउंसमेंट हो रही है क्रूज की, कौन कौन सी जगह पे लोगों को उतरना है उस बारे में, इसलिए शायद आपको मेरे अल्फाज समझ ना आए, लेकिन फिर भी मैं उससे ज़्यादा लाउड बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। खामोश होगी खातून, ख़वातीन खामोश होती नहीं है वैसे, लेकिन होना भी नहीं चाहिए, उन्हीं की वजह से रौनक है। और ये जो पानी में रैपिड्स आए हुए हैं ये भी उन्हीं की वजह से आए हुए हैं, दुनिया ज़लज़ले भी उन्हीं की वजह से ही आ रहे हैं। तो आप लोगों की ज़िंदगी बड़ी स्मूथ हो जाएगी। बिजनेस कम्युनिटी के लोग बहुत आगे जाने वाले हैं। जितने भी लोग आप लोगों के साथ अभी जुड़ रहे हैं, नए पार्टनर्स में आ रहे हैं, आप लोगों की लाइफ भी बहुत स्ट्रांग होने वाली है। मेरा आपको एक मशवरा है कि नया काम शुरू करने से पहले आपको ये सोचना पड़ेगा कि क्या ये बिजनेस आप लोगों के लिए सूट करता है या नहीं, वरना बहुत मुश्किल हो सकती है। ओवरऑल पूरा वीक जो है आप लोगों को कामयाब करने के लिए नई चीज़ें क्रिएट करेगा। ख़ास तौर पे मीडिया, सोशल मीडिया में जितने लोग हैं या पॉलिटिक्स में, उन लोगों की लाइफ बहुत स्ट्रांग होने वाली, बॉस। उन लोगों को ज़िंदगी में एक बड़ी बूस्ट, एक किक मिलने वाली है जो आप लोगों को बहुत आगे लेकर जाएगी। मतलब ठीक है, आप लोगों के लिए नए कॉन्ट्रैक्ट जो बन रहे हैं इसमें परसेंटेज कुछ शोहरत के बहुत ऊपर हो जाएंगे, तो हम कहेंगे ठीक है, 40-60 रहने वाली है रेशो। हर बाल पे छक्का नहीं लगता है, हर डे संडे नहीं होता, इसलिए हम आपको यही कहेंगे परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप लोगों की लाइफ में जितने गोल्स आप लोगों ने सोचे हैं, माइंड में सोचे हैं, उसकी तरफ अगर आप जाओगे तो आप लोगों की लाइफ में ठहराव आएगा। आप लोग अपनी लाइफ के हिस्सेदार जिसको भी बना रहे हो उसके बारे में फाइनल आपको वो डिसाइड करना
एक डिसीजन लेना है कि आप लोगों को ये करना है कि नहीं। बैंक से लोन मिल सकता है, लैंड एंड प्रॉपर्टी में आपको फायदे होने वाले हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं क्रिप्टो करेंसी, ये गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करो 25%, इससे ज्यादा नहीं करना, क्योंकि फायदा होने नहीं वाला है। अभी गोल्ड का रेट आसमान पे जा रहा है, जिस वक्त नीचे आता है तभी लोग लेते हैं मेरे दोस्त। तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी सिचुएशन बन जाएगी। बाकी आउटिंग के लिए जहां भी दिल करे, जब भी दिल करे जा सकते हो। बस अपनी सेहत का ख्याल रखना है, क्योंकि कैलोरीज जिनकी बहुत ज़्यादा है उनको नीचे की तरफ आना है, बहुत ज़रूरी, वरना बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। सो जिम एंड डाइट से आप लोग अपनी चीज़ें ठीक कर सकते हो। कैंसर वालों के लिए अगर हम ये कहें कि ये हफ्ता लकी हफ्तों में से एक है, 2025 में बूस्ट करेगा, बाकी चीज़ें भी होंगी, हाँ बूस्ट करेगा। आप लोग तैयार हो जाओ, क्योंकि ज़िंदगी बदलने वाली है। अब क्या पढ़ना है, क्या करना है, आपकी स्क्रीन पे ये रहा। और अब बारी है हमारे प्यारे असद वालों की। असद वालों, आप लोगों की ज़िंदगी बहुत ही रोलर कोस्टर बन चुकी है, चले जा रही है, कभी रुक जाती है। आप लोग शायद समझ नहीं पा रहे हो कि आप लोगों को चुनना किसको है, छोड़ना किसको है। लेकिन लाइफ अब आपको बहुत सारे नए एडवेंचर करवाना शुरू हो जाएगी। आप एक पतली सी शाहराह पे चलना शुरू हो जाओगे। आप लोगों के रिलेशनशिप जहां मजबूत हो रहे हैं, वहां आपके फाइनेंसेस भी बहुत स्ट्रांग हो रहे हैं। मैं आपसे यही कहूँगा कि आप लोगों को अभी अपनी ज़िंदगी के बारे में जो भी फैसले करने हैं वो आप सोच सकते हो। आप लोगों की लाइफ में एक बड़ा चेंज आ रहा है, फाइनेंस को लेके कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल जाएंगी, जिसमें आप लोग अगर लोहे का काम करते हो, फूड का काम करते हो, या कोई भी ऐसा काम करते हो जिससे आपकी अर्निंग पिछले दिनों ख़राब चल रही थी, लेकिन इस वक्त ख़राब बिल्कुल नहीं होने वाली, आपको फ़ायदा होने वाला है। आप लोगों के लिए प्लान ये है कि नई जगहों पे अगर आप ट्रैवल करने वाले हो, कुछ नई इन्वेस्टमेंट का अगर ख्याल है, या कुछ ऐसा कारोबार जो आप लोगों की ज़िंदगी को चार चांद लगा दे, तो आप बिल्कुल सही जगह पे चल रहे हो। आप लोगों को ऐसा ही सोचना चाहिए। सोर्सेस खुद ब खुद बनना शुरू हो जाएंगे। रिलेशनशिप के हवाले से जहाँ अच्छाइयाँ हैं, वहाँ थोड़ी सी ख़राबी ये है कि नए लोग जो आप लोगों के साथ जुड़ने वाले हैं, कनेक्ट होने वाले हैं, उन लोगों का ख्याल रखना पड़ेगा। आपको मैच करना पड़ेगा कि ये आपके साथ सही है या ये आपके साथ सही है। उसका हिसाब किताब लगाने के बाद ही आपको पता चलेगा कि क्या करना है। मुल्क से बाहर जाने वालों के लिए एक अच्छी खासी आसान स्कीम्स निकल आएंगे। आप लोगों के सोर्सेज बनना शुरू हो जाएंगे, जिसमें आप दूसरे मुल्कों में रह रहे हो, आप लोग काम कर रहे हो, आप लोगों को फ़ायदा हो जाएगा। फाइनेंसेस हैं, जितने भी आप लोगों के वीज़ा इमिग्रेशन के प्रॉब्लम्स हैं, वो भी हल होते हुए नज़र आ रहे हैं। दो तीन चीज़ों का आप लोगों को जो बहुत ख्याल रखना वो ये है कि बैंक से लोन अगर लेने वाले हो या किसी से कर्जा लेने वाले हो, तो सोच समझ के आपको लेना है, क्योंकि वापस भी करना, जो कि बाद में कानूनी उलझन आपके लिए बन सकती है। एक और चीज़, अगर आप ये समझ रहे हो कि ख्वाब डरावने आ रहे हैं, बहुत सारे लोग आप लोगों की ज़िंदगी में दखल अंदाजी कर रहे हैं, उन लोगों को इग्नोर करो, राब्ता कट कर दो, क्योंकि अब बार बार मैजिक का वो जो अटैक है या बार बार नज़र का लगना है, ये ऑलरेडी आप लोगों को बहुत डिले करवा चुका है। फाइनेंसेस आपके बहुत स्लो हो चुके, अर्निंग के मामले में इस वक्त लकी चल रहे हो आप। तो मेरी गुजारिश यही है कि खामोशी से अगर सफ़र करोगे तो बहुत फ़ायदा रहने वाला है। लैंड एंड प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट, मकान की तब्दीली आप लोगों के लिए बहुत खुशाइन, बहुत ज़बरदस्त, बहुत मुबारक रहने वाली है। इलाज मुआलजा भी आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला। फ़र्ज़ करो अगर आप कोई भी अपनी सर्जरी करवाते हो, लाइफ में कोई ऐसा एक थ्रिल है जो आप लोगों का एक ख्वाब है, आप चाहते हो कि ये हो जाए हमारा फ़ौरन, वो भी आप लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएगा। आप लोगों को मशवरा इसीलिए देते हैं कि जिन तारीखों में प्लैनेट एक्स आप लोगों की हेल्थ की जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपको दे रहे हैं या बूस्ट करवा रहे हैं, तभी आपको करना है। नज़र लग जाएगी, मैजिक हो जाएगा, उन चीज़ों से आप लोग थोड़ा दूर रहोगे। ज़ाहिर है एक फोर्सफुली हम आपको ये नहीं कहेंगे कि आप अपनों से राब्ता छोड़ दो, लेकिन आप लोग अपनी ज़िंदगी को अच्छे से बनाना चाहो तो आप लोगों को फ़ायदा होगा। भैया बात एक ही है,
कि मज़हबी रसूमात के लिए आप अचानक कोई भी प्लान कर सकते हो, कहीं भी जाना चाहो, जैसे ज़ियारत पे जाते हैं, उम्रे पे, हज पे जाते हैं, वो वाले सिचुएशंस तो आपके सारे बन ही जाएंगे। लेकिन फिर भी आप लोगों की कहीं कहीं हेल्थ के ख़राब होते हुए चीज़ें दिखाई दे रही हैं, तो मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि आप ओवर ईटिंग या कोई ऐसी मुरगन चीज़ें जो आप लोगों की सेहत के लिए ठीक नहीं है, उनको अपनी ज़िंदगी से निकाल दोगे, तभी अच्छे रहोगे। क्रिप्टो करेंसी एंड गोल्ड में इन्वेस्टमेंट का बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, कम से कम लागत इन्वेस्ट करनी है। अगर आप रिटर्न चाहते हो तो आप लोगों को आने वाले दिनों में अच्छा खासा रिटर्न मिल जाएगा। असद वाले, हर किसी का कप ऑफ टी नहीं होते, आपको सब लोग समझ नहीं पाते। इसलिए जो रिलेशनशिप में इस वक्त चल रहा है, जो लाभ वाली साइड है, उसमें थोड़ा एम्प्टी प्लेसेस आप लोगों के ब्रेन को बार बार हिट कर रहे हैं, आप लोगों को लोग समझ नहीं पा रहे हैं। इसलिए आपको अंदाज़ा नहीं है कि अभी क्या बड़ा चेंज परवरदिगार आपके लिए लेकर आ रहा है। फिलहाल तो इस हफ्ते आपको क्या पढ़ना है, क्या करना है, वो आपकी स्क्रीन के सामने आ रहा है। हमारी बहुत सारी दुआएं असद वालों के साथ, और ये रही सब चीज़ें आपकी स्क्रीन पे। और अब बारी है वर्गो वालों की। वर्गो वालों को अगर ये लगता है कि उनकी ज़िंदगी में कुछ थ्रिल नहीं है, कुछ मज़ा नहीं आ रहा है, तो आप लोग गलत सोच रहे हो। इसी हफ्ते आप लोगों की ज़िंदगी में एक बड़ी तब्दीली आ रही है, और वो आपके ख़ास तौर पे फाइनेंस एंड रिलेशनशिप को चेंज करके रख देगी। देखो, एक बात का ख्याल रखना, आप लोगों को जो भी कुछ करना है ठीक है, आपकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस ना करना, हर चीज़ हर किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों की लाइफ के लिए अभी कितना बड़ा चेंज जो अभी आप देखोगे इस हफ्ते से, तो पेपर वर्क भी आप अगर कर रहे हो उसमें भी आपको काफ़ी बड़ी तब्दीली मिलेगी। अच्छा है कि आप लोग शादी के लिए अगर कोई तारीखें निकाल रहे हो, वैसे तो अचानक ही आउट ऑफ फैमिली या फैमिली में से जो भी रिश्ते आ रहे हैं वो आपके मैच हैं, 71% तक आप लोगों को सूट कर रहे हैं, आप लोगों को बहुत दूर तक जाते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे हैं जो फेक चीज़ों पे मबनी होंगे, वो आएंगे, वो आपसे मोहब्बत का इजहार भी हो सकता है कर लें, या अपनी पसंद का इजहार भी कर दें, लेकिन वो आप लोगों का कप ऑफ टी नहीं होंगे। वो बहुत मुश्किल होगा उनके साथ आप लोगों का समझौता होना या लाइफ को आगे लेकर जाना। मेरा नहीं ख्याल कि बड़ी आसानी से हो जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप लोग जॉब अपॉर्चुनिटी या बिज़नेस की वजह से परेशान हो, तो बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके सोर्सेज जो हैं वो 3 गुना बढ़ने वाले हैं। मरकरी को हिट कर रही हैं कुछ ख़ास चीज़ें जो फाइनेंस को बूस्ट करती हैं, तो आप लोगों के पैसों वाला जो मामला है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। इसमें यह है कि अगर आप मुल्क से बाहर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, कुछ नया किसी के साथ मिल के बिज़नेस डिवेल्प कर रहे हो, तो आपके सितारे क्योंकि इस वक्त रूज पे हैं, एंडल लेवल के मैग्नेट पावर को कवर किए हुए हैं। इसका मतलब ये होता है कि जितनी भी चीज़ें हैं वो आप लोगों की तरफ खिंचती हुई खुद ब खुद चली आएंगी। तो आप लोगों को थोड़ा धीरे रफ्तार से चलना है, और फिर आप देखिएगा सारी कामयाबियां आपको कैसे मिलती है। एक और चीज़, आप लोगों की हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। ये हेल्थ वाला जो पोर्शन है जिसको आप शायद बहुत सीरियसली नहीं ले रहे हो, अब आपको अपना फूड, अपना डाइट प्लान, अपना जिम प्लान, ये सब कुछ बहुत सीरियसली करना है, वरना हार्ट से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें एक्टिव होती हुई नज़र आ रही हैं। सो ओवरवेट मत होना यार, नॉर्मल रहने की कोशिश करना, और बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग, बिस्यारखोरी जो है वो आप लोगों के लिए ख़तरनाक हो जाएगी। अब आप लोग अगर किसी और मुल्क में जाके हिजरत करते हो, ट्रैवल करने वाले हो, कहीं जाके हमेशा के लिए सेटल होने वाले हो, तो ये टाइम आप लोगों के लिए बहुत बेहतर है। इसमें कोई ख़राबी नज़र नहीं आ रही है। मुबारक टाइम का मतलब ये होता है, जैसे बैंक से कर्जा ले रहे हो बड़े आसानी से हो जाएगा, अगर आप गाड़ी ख़रीद रहे हो, सवारी ख़रीद रहे हो, आप लोगों के लिए बड़ा आसान हो जाएगा। तो फ़ायदे वाली चीज़ें आप लोगों की ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएंगी। एक चीज़ बहुत अरसे से आपके साथ जुड़ी है, वो है मैजिक एक्टिवेशन। जादू चल रहा है, नज़र बद लग रही है, समझ नहीं आ रहा भाई साहब हम लोगों को करना क्या है।
अब आप लोगों को ज़ाहिर है इस पूरे हफ्ते में 3 अटैक हैं, ये भी सीरियस नोयत के हैं, लेकिन आप हिसारबंदी करवाते हो, अगर नहीं करवाई तो करवा सकते हो, रब्ता कर सकते हो स्क्रीन पे, ईमेल चलती रहती है darajahaider@hotmail.com प्राइवेट मीटिंग के लिए। हिसारबंदी से ये होगा कि ये चीज़ें आपको हिट नहीं करेंगे और अगर कर रही हैं तो वहीं डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। इसके और बहुत सारे जो भी चीज़ें होती हैं अच्छी बुरी, वो हम अपने लाइव शोज़ में बताते रहते हैं, क्योंकि अब ये हफ्ता अगले महीने के साथ जुड़ने वाला, आप लोगों को काफ़ी बड़े फ़ायदे होने वाले हैं। तो अगर इस मौके पे जादू या नज़र बद लगती है तो वो स्लो कर देगा सारे प्रोसेस को, वो आप 7 से 8 महीने तक पीछे चले जाओगे। तो हम नहीं चाह रहे ऐसा कुछ भी हो जाए। मकान लेना है, मकान बदलना है, बहुत मुबारक है आप लोगों के लिए। बस कोशिश करना, जितने भी एजुकेशन हासिल कर रहे हैं उनके लिए ये टाइम बहुत बेस्ट है। सब्जेक्ट चेंज करने वाले हो कर लो, यूनिवर्सिटी चेंज करनी है, कॉलेज चेंज करना है कर लो, क्योंकि अब आप लोग अपने उस टारगेट के करीब हो जो भी आपने सोचा है कि हमारी एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए, इतनी होनी चाहिए, हमें PhD करना है, हमें कोई भी कोर्स करना, बड़ी आसानी से स्कॉलरशिप भी मिल जाएगी और आपके सारे काम भी हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल से अब 2 चीज़ें अपने साथ बांध लो। एक तो ये है कि किसी से शेयर मत करना अपनी इन्वेस्टमेंट, और दूसरा ये है कि स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो या गोल्ड में जितनी भी इन्वेस्टमेंट है वो कम से कम करना, ज़्यादा नहीं। हार्ड कैश आपके पास होगा तो फ़ायदा होगा। कहीं कहीं इमोशंस टूटते हुए नज़र आ रहे हैं, कहीं कहीं हिट कर रहे हैं आपके रिलेशनशिप, आपको सैड मूड भी रहेगा, आर्गूमेंट्स भी चलेंगे, हर कोई शायद समझ नहीं पाएगा आपको, इसलिए ज़्यादा इजहार करने की ज़रूरत नहीं है। खामोश रहना आने वाला वक्त खुद साबित कर देगा। इस हफ्ते क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या करना, ये अभी आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। हमारी तरफ से बहुत सारी दुआएं। बेस्ट ऑफ लक। और अब बारी है हमारे लिब्रा वालों की। लिब्रा वालों की ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा अजीबो-गरीब हालात से गुज़र रही है। आप लोगों को शायद ये लग रहा है कि ज़िंदगी हमारी बड़ी मुश्किल है। नहीं, ये हफ़्ता आप लोगों की गेम को चेंज करेगा। ज़िंदगी में जितनी भी आपने प्लानिंग की है, अब उसके फल का टाइम शुरू हो चुका है। आप लोगों को शायद इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है। फाइनेंस, सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि आप लोगों की जॉब अपॉर्चुनिटीज़ एक्टिव हैं। इस हफ्ते आपको कहीं ना कहीं से बहुत बेस्ट जॉब मिल सकती है। आप लोगों के पास जितने भी सोर्सेज हैं, चाहे आप बिज़नेस कर रहे हो या किसी नए पार्टनर का दाखिला कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे होने वाले हैं। सिवाय 1-2 लोगों के जो आप लोगों के स्ट्रेस लेवल को बढ़ा रहे हैं, जो मैजिक कर रहे हैं, जो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोगों की ज़िंदगी को ख़राब कर रहे हैं। मेरे ख्याल से आप लोगों को बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। अब पुराने वो लोग जो आपकी ज़िंदगी का नासुर बने हुए हैं, उन्हें अपनी ज़िंदगी से डिस्ट्रॉय करना, ख़त्म करना है, गुजारना है इस वक्त को। ये उन लोगों के लिए भी है जो बिज़नेस कर रहे हैं और उन लोगों के लिए भी है जो एक डर्टी किस्म के रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हैं। उन लोगों को पता है कि वहाँ से फैज़ नहीं मिलेगा, हमें कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, इसलिए आप लोगों की ज़िंदगी यहाँ से चेंज हो रही है। अपॉर्चुनिटी मिलेगी क्योंकि मैजिक स्टार्स एक्टिवेशन है। मैजिक से ये होता है कि आप लोगों को कुछ चीज़ें बेनिफिट मिलती हैं, कि हर बुरी चीज़ जो होती है ये कभी ना कभी तो अच्छे के लिए होती है, लेकिन यहाँ पे जो जादू टोना है ये अच्छे के लिए नहीं हो रहा है। कुछ चीज़ें हैं जिसमें एक्सपोज हो जाएंगे बहुत सारे आपके रिश्ते। आप लोगों को अच्छा लगेगा कि यार ये पहले ही पता चल गया, इसलिए हमारे लिए ये अल्लाह ने करम नवाजी की। लेकिन डेफिनेटली वो जो एनिमीज़ हैं, जो आपके अपने पराए हैं, वो बार बार ये अटैक कर रहे हैं। हर कोई समझ नहीं पा रहा है कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, इसलिए उनको समझाने की बजाय आप खुद को समझाओ और उन रिश्तों को साइड पे रखो। मियाँ बीवी का रिलेशन, जितने भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड प्यार मोहब्बत वाले रिलेशन है, इसमें कहीं कहीं लड़ाई झगड़ा आर्गूमेंट्स होते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आप चाहते हो शांति से रहो तो आप लोगों को बहस मुबाहिसा नहीं करना, ये आप लोगों के लिए बेस्ट है। मकान की तब्दीली एक बहुत खुशाइन सिलसिला है जो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पे करने वाला है। इसमें क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट अगर कर रहे हो, फ़र्ज़ करो घर बदल रहे हो, मकान बदल रहे
रहे हो, आप लोगों को 2 गुना फ़ायदा हो सकता है। और आप लोगों के यहाँ पे जो प्रॉपर्टी के सोर्सेज हैं वो और कामकाज के सोर्सेज 2 गुना नहीं बल्कि 4-4 गुना आपको फ़ायदा देना शुरू कर देंगे। ज़ाहिर है इस साल की अगर हम बात करते हैं तो ऑलरेडी आप बहुत ज़्यादा सक्सेस देख रहे हो अपने लाइफ में। बहुत सारी चीज़ों में, जैसे रिलेशनशिप में बहुत खटाई थी, वो बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। फाइनेंसेस आपके बूस्ट करेंगे और एक शहर से दूसरे शहर मुंतकिल या फिर चेन बनना, कोई एक बिज़नेस स्टार्ट करने का सोच रहे हो या कर चुके हो तो वो फैलेगा। और इसी तरह आपका वजूद भी हिजरत वाले पोजीशन में आ चुका है। बोलो सब लोगों के लिए जो माइग्रेट करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि हम किसी दूसरे मुल्क में जाके सेटल हो जाएं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा टाइम शुरू हो जाएगा। अच्छा ये है कि आप लोग अपने बॉडी के ऊपर जो सेहत वाले मामलात ख़राब हो रहे हैं उसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा। ये चीज़ थोड़ी सी है, 13% है, लेकिन हम तो 1% भी ख़राबी नहीं चाहते आपकी ज़िंदगी में। हम चाहते हैं कि आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाए। तो इसके लिए जो भी डाइट प्लान है वो भी आप कर सकते हो और बाकी के जो भी सोर्सेज आजमा रहे हो अपनी अच्छी सेहत के लिए वो भी कर सकते हो। कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों को आगे चल के नुकसान पहुँचा सकती हैं, जैसे कि आपने अगर कोई एक डेड इन्वेस्टमेंट की है जिसका आपको पता नहीं है, जो आपका गोल नहीं है, जो आपको लगता है यार ये हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है या नहीं है, हमें इस जगह पे इन्वेस्टमेंट कर देनी चाहिए। शायद लंबे अरसे के लिए हमें, चाहे कोई भी मार्केट है, आप क्रिप्टो करेंसी की बात करते हो, स्टॉक मार्केट की बात करते हो या प्रॉपर्टी की बात करते हो, डेड इन्वेस्टमेंट जिसको हम कहते हैं कि बहुत लंबा सोच के बैठे हो, उसमें कोई फ़ायदा नहीं, उसमें 100% नुकसानात आप देखोगे। इमोशंस को कंट्रोल करना है, ये मूड स्विंग वाला हफ्ता है। इसमें यह है कि बार बार आप अपने आप को समझाओगे तो थोड़ा सा तन्हाई में जो चीज़ अच्छी लगती, म्यूज़िक सुनना अच्छा लगता है, फिल्म देखना अच्छा लगता है, फूड अच्छा लगता है, ट्रैवल करना अच्छा लगता है, वो ज़रूर करो, लेकिन अपने आप को थोड़ा सा टाइम दो ताकि वो जो एक मैसअप हो रहा है ना, कि जिसका कसूर नहीं है रिश्तों में, उनके साथ भी लड़ाई झगड़ा या बहस मुबाहिसा, वो बहुत उलझन डाल देगा आपकी ज़िंदगी में। आपको अभी नहीं लग रहा है, लेकिन आने वाले 2-3 महीनों में हम ख़तरनाक चीज़ देख रहे हैं जो आपके रिलेशंस को बहुत बुरी तरह से तोड़ रहा है। तो जितने भी प्यारे लिब्रा वाले हैं उनसे गुजारिश यही है कि थोड़ा अपने आप को काम डाउन करो और रिलैक्स मोड पे जाने के बाद आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर गुजार सकते हो। इस हफ्ते आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या पहनना है और क्या नहीं पहनना है, ये अभी आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, लेकिन उससे पहले हमारा बहुत सारा प्यार और बेस्ट ऑफ लक। और अब बारी है हमारे प्यारे स्कॉर्पियो वालों की। स्कॉर्पियो वाले काफ़ी अरसे से परेशान घूमे जा रहे हैं कि यार हमारी ज़िंदगी में एक बड़ा चेंज नहीं आ रहा। हफ्ते गुजर जाते हैं, महीने गुजर जाते हैं, साल गुजर जाते हैं, पर हमें क्या करना चाहिए? करना क्या चाहिए आपको अब प्लान करना चाहिए। ये हफ्ता आप लोगों की ज़िंदगी को बहुत बड़े पैमाने पे तब्दील कर रहा है। देखो, पहली चीज़ क्या आपको गौर से सुननी, वो ये है कि आप लोगों के पास जॉब अपॉर्चुनिटी है या कारोबार की अपॉर्चुनिटी है, अब उसको आप फैलाओ, क्योंकि ये वो वक्त है जिसमें आप किसी के साथ भी बिज़नेस डिस्कस करोगे। आप कोई कम्युनिकेशन वाला स्किल आपका बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप किसी को भी बोल सकते हो, वो आप लोगों की ज़िंदगी को बहुत अच्छा समझ सकता है। पैसा आना शुरू हो जाएगा, बैंक से अगर लोन वोन लेना है पैसा आना शुरू हो जाएगा। आप एक जगह ख़ुद को कैद मत रखो, क्योंकि वो एक ही लूप में चले जा रहे हो, लाइफ बोरिंग हो रही है, आपको अच्छा नहीं लग रहा आप क्या कर रहे हो। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप अगर चेंज चाहते हो और उसका बड़ा बेनिफिट चाहते हो फाइनेंशियली, तो फिर आपको चेंज करना पड़ेगा थोड़ा सा अपना मूड भी, बंदे भी, पार्टनर्स भी, लोकेशंस भी। मुल्क के बाहर जाने वालों की एक लंबी कतार है जिसमें से 50-50 चांसेस हैं वीज़ाज़ के, लेकिन अगर आप 100% वीज़ा लेना चाहते हो तो थर्सडे एंड फ्राइडे इंटरव्यू या वीज़ा जमा कराने के पेपर की जो तारीखें हैं उसमें रखना, बाकी तारीखों में 50-50 चांसेस हो जाते हैं। लेकिन आने वाले दिनों में हम स्कॉर्पियो को दूसरे मुल्कों में जाते हुए, सेटल होते हुए, पढ़ते हुए, जॉब करते हुए देख रहे हैं, क्योंकि आप लोगों के जितने भी प्लानेट हैं वो सोर्स को बढ़ा रहे हैं। आप एक जगह जहाँ पैसा कमा रहे हो वहाँ से आपको दूसरे मुल्कों में आपको लेकर जा रहे हैं, तो फ़ायदा ही फ़ायदा आपको नज़र आ रहा है। रिलेशनशिप में थोड़ा सा
एक सैड एलिमेंट दिखाई दे रहा है। आप लोग जिस भी रिलेशन में हो, चाहे वो GF-BF वाला है, चाहे मियाँ बीवी के रिलेशन है, या दो सहेलियां हैं, उसमें कुछ आर्गुमेंट्स, कुछ सैड चीज़ें आप लोगों को हिट करेंगी। ज़्यादा मंगल और इतवार वाले दिन ऐसा होने वाला है, लेकिन आप लोग अगर खामोश रहोगे, हम हमेशा कहते हैं खामोशी बड़ी चीज़ों का हल है। चुप की मार जो होती है वो हाथ की मार से ज़्यादा ख़तरनाक होती है। तो आप थोड़ा खामोश रह लेना, क्योंकि एंगल को कंट्रोल करना उस मस्त बुल को और हाथी को कंट्रोल करने जैसा है, क्योंकि आपके स्टार में ऐसा ही है। लेकिन आप प्यार करने वाले हो, वो दूध के झाग की तरह गुस्सा आया और ख़त्म हो गया। तो हमारी आपसे गुजारिश है कि रिलेशनशिप को थोड़ा सा हैंडल करने के लिए फ्राइजल समझ के करोगे तो आपको बड़ा फ़ायदा रहेगा। कुछ चीज़ें हैं जैसे इलाज मालजे का मामला है, उसके लिए आप लोगों को बहुत सोच समझने की ज़रूरत नहीं है। आज अगर आप चाह रहे हो कि आपको अपने हेल्थ के बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको करनी है, तो आप जाके कर सकते हो। आप लोग हेयर ट्रांसप्लांट करा रहे हो, आप सर्जरी करा रहे हो, आप लोगों के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ज़ाहिर है सेटलमेंट वाली चीज़ें तो आपको समझ आ गई, लेकिन इलाज मालजा और हेल्थ पे फोकस कर लो, क्योंकि आप मुसलसल चले जा रहे हो और उस वक्त पता चलेगा जब आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाओगे। आप लोगों को लगेगा कि आपकी ज़िंदगी शायद ऐसी है जिसमें मुश्किलात आके खड़ी हो गई हैं। मोहब्बत के मामलात में आप लकी हो, कुछ नए लोग आपकी ज़िंदगी में आ जाएंगे, आप लोगों को अच्छा लगेगा, लेकिन हर बंदा आपके लिए नहीं है। मेरी आपसे एक ख़ास गुजारिश ये है कि ये जो बहुत करीब होते हो लोगों के पास जाते हो, जो जादू वाले सिलसिले हैं, मैजिक वाले सिलसिले हैं, उन लोगों के लिए आपको थोड़ा बच के चलना होगा, क्योंकि वो बार बार अटैक कर रहे हैं, वो बार बार अच्छा नहीं हो रहा जो अटैक कर रहे हैं। और ये भी एक गुल्लो सी मोटो सी मुझ पे अटैक कर रही है, जो कि ठीक नहीं था। तो बहुत सारे लोग हैं लाइव लोकेशंस पे, ये होता है कि लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, तो उन लोगों को भी आपका हैंडल करना। आप लोगों के रिलेशन भी ऐसे हैं जिनको हैंडल करना पड़ेगा आपको। मैंने कहा फ्राइजल समझ के करना होगा। एजुकेशन वाले मामलात में आप लकी रहने वाले हो, अच्छे नंबरों में पास भी हो रहे हो और स्कॉलरशिप भी मिल रही है। तो हमारी आपसे गुजारिश है कि आप लोग जो भी कुछ प्लान कर रहे हो मज़ीद पढ़ने का, या जिनकी एजुकेशन ख़त्म हो गई है, उन लोगों के लिए भी ये बड़ा अच्छा टाइम शुरू हो जाएगा। अगर आपके पेरेंट्स हयात हैं तो आप लोगों को उनकी सेहत की थोड़ी सी फ़िक्र करनी पड़ेगी। हो सकता है आपका नज़ला, ज़ुकाम, छोटे बुखार, छोटी बीमारियां आपको हिट करें, लेकिन ये 1.5 से 2 दिन के अंदर अंदर नॉर्मल होना शुरू हो जाएंगी। तो हमारी दुआएं आप लोगों के साथ हैं, क्या पढ़ना क्या नहीं ये स्क्रीन पे है। तो हम सिर्फ यही कहेंगे भाई साहब, ये हफ़्ता बहुत संभल के चलने वाले लोगों के लिए है। हर चीज़ का हर किसी को पता हो ये ज़रूरी नहीं है, बढ़ के मारने से कुछ नहीं होगा। गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ हासिल करने वाले जितने भी स्कॉर्पियन हैं, उनके लिए यह हफ्ता है। हमारी बहुत सारी दुआएं। बेस्ट ऑफ लक। और अब बारी है हमारे प्यारे सेजिटेरियस वालों की। सेजिटेरियस, एक बात आप लोगों को शायद ये पता है कि ज़िंदगी अब उस जगह पे आ गई है जहाँ पे आप लोगों को फ़ैसला भी करना है, फ़ैसला सक्सेसफुल भी होगा, लेकिन गलत फ़ैसला आपको 5 इयर्स पीछे पहुँचा देगा। वैसे तो ये एक हफ्ते की बात होती है, लेकिन हमारी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ एक एक पल बड़ा कीमती होता है। अगर आप कुछ गलत डिसीजन लेते हो तो आप लोगों की लाइफ हेल हो सकती है। ख़ास तौर पे हम रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं। अगर रिलेशनशिप में आप लोगों ने किसी भी जगह पे, फ़र्ज़ करो कोई रिश्ता आता है आपकी फैमिली में या आउट ऑफ फैमिली से, और आप कहते हो कि हाँ ठीक है, ये बज़ाहिर बहुत अच्छा लग रहा है, इसकी शादी हो सकती है हमसे क्योंकि सेटल्ड है, फुली लोडेड है। फुली लोडेड एक टर्म है जो आजकल बोली जाती है, वो आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हो, और आपने आंखें बंद करके शादी कर ली। लेकिन कुछ ही महीनों के बाद सेजिटेरियस आपका पछतावा आपकी जान तक ले सकता है। इसलिए आपको उस स्ट्रेसफुल लाइफ की तरफ नहीं जाना जो हम देखे जा रहे हैं। काम की चीज़ यही है कि आप लोगों को अभी बहुत धीरे से आगे की तरफ चलना है। जो भी कोई फाइनल डिसीजन लेना है आप लोगों को, उसके बारे में पहले आप लोग अपने करीबी लोगों से प्लान कर लो, बात कर लो, या फिर आप लोग अगर कुछ ऐसा करने वाले हो कि कोई हिसाब करवा सकते हो, मैच करवा सकते हो, वरना स्क्रीन पर लिखा था rajahaider@hotmail.com, इस पर भी आप बात कर सकते हो, आप काम कर सकते हो। यही काम जो भी मैच वाला है ये आपके बिजनेस कम्युनिटी के साथ भी है कि अगर आप कोई नया पार्टनर
चुनना चाह रहे हो, आप सोचते हो कि हमें कोई ऐसा बंदा चाहिए जिसके साथ हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर दें, तो मैच करवा लेना। कहीं कहीं आपके स्टार में मैग्नेट पावर तो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन रिलेशनशिप खोते हुए भी नज़र आ रहे हैं। हम नहीं चाह रहे कि कहीं आप लोगों को ऐसा नुकसान हो कि आप लोग बिज़नेस शुरू करो, प्रॉफिट ज़्यादा उधर जाए और आपको पछतावा हो। हमारा ख्याल यही है कि आप लोगों को बहुत तहम्मुल से चलना है। देखो, रिलेशनशिप जहाँ तक है वहाँ पे कहीं कहीं तलाक होती हुई नज़र आ रही है। वो उन लोगों की है जो सिर्फ 7 डिफरेंट डेट्स के साथ हैं, सबके ऊपर वो चीज़ नहीं लागू होती है। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग पूछते हैं ना कि यार हमारा तो सिलसिला बड़ा ख़राब है, लड़ाई झगड़ा बहुत चल रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि कुछ ज़्यादा फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों के लिए। अच्छा टाइम है, लेकिन एंगर, ईगो, ये सारी चीज़ों को काबू करना बड़ा ज़रूरी हो जाएगा। एक और चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा, वो ये चीज़ है कि ट्रैवल करने से पहले आपको कंट्री, सिटी, वो जगह डिसाइड करनी होगी जहाँ पे आप लोगों का फल बहुत वसी है, यानी आप लोगों को फ़ायदा ज़्यादा मिल सकता है। अगर आप लोग गलत डिसीजन लोगे तो आप लोगों को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो हम नहीं चाहते कि आप लोगों के लिए थोड़ी सी भी आहट आप लोगों को दूसरों से ज़्यादा माज़ूर बना दे। आप कहो यार वो तो हमसे ज़्यादा डिज़र्व नहीं करते और उनकी ज़िंदगी अच्छी खासी गुजर रही है, क्योंकि गलत फ़ैसला आपको बहुत पीछे ले जाएगा। स्टूडेंट जितने भी हैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छा टाइम है, स्कॉलरशिप मिलने वाला। आप लोगों को एग्ज़ाम में जो परसेंटेज है वो भी 75 के करीब परसेंटेज, जो आपकी एक्सपेक्टेशंस है उससे ज़्यादा ही आने वाले हैं। और अगर आप टूटी हुई तालीम है, छोड़ चुके हो, दोबारा कोई कोर्स करना चाह रहे हो, तो आप लोग कर सकते हो। मीडिया, सोशल मीडिया, पॉलिटिक्स या फिर ब्यूटी सैलून और फूड का बिज़नेस, टीचर, बैंकर, जितने भी मुलाजमन हैं, जो सरकारी मुलाजिम हैं, चाहे वो फोर्सेस के साथ हैं, अंडर कवर जॉब कर रहे हैं, उन लोगों के लिए पे स्केल का बढ़ना, नाम का बढ़ना, आपके दाम का बढ़ना के साथ साथ आप लोगों की एनर्जी में इजाफा होना और आप लोगों के कंधे पे ज़्यादा बोझ नज़र आ रहा है। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं आप लोगों के लिए अच्छी भी शुरू हो रही हैं। कहीं कहीं हेल्थ इश्यूज़ हल्के फुल्के दिखाई दे रहे हैं, ये मौसमी असरात के हैं। बड़ी आंत के मसले हैं, उसके लिए आप लोगों को पहले से ही जो भी जीपी से, डॉक्टर से दवाइयाँ वगैरह लेते हो वो लेते रहो, तो वो भी अच्छा हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे मामलात हैं ज़िंदगी में जो आप लोग दोबारा डिज़र्व नहीं करते हो, जैसे कि रीमैरी वाला सिलसिला। कुछ लोग जो ज़िंदगी में पहले छोड़ चुके, धोखा दे चुके हैं, वो दोबारा से आपकी ज़िंदगी पे दस्तक देने की कोशिश करेंगे। सो उन लोगों को भी आपने अवॉइड करना है, उन लोगों को दोबारा अपनी ज़िंदगी में दखल नहीं देना है। प्रॉपर्टी ख़रीद रहे हो, बेच रहे हो, बैंक से कर्ज़ा ले रहे हो, इसमें अच्छा खासा मुनाफा हो रहा है, आप लोगों को फ़ायदा हो रहा है, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों की एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा आप लोगों को मिल जाएंगी। अब बात यह है कि जितने भी सेजिटेरियस वाले हैं वो लोनली क्यों फील कर रहे हैं, वो अकेलापन क्यों महसूस कर रहे हैं। कुछ के तो रिश्ते हैं, उसके बावजूद वो अकेलापन फील कर रहे हैं। ये जो एक प्लैनेट की ट्रांजिट है, जिस वक्त ये शुरू होती है तो सब कुछ होते हुए भी आप अकेलापन, खोखलापन आपके अंदर से आपको जीने नहीं देता। इसके लिए राइट पर्सन का होना बड़ा ज़रूरी है। इस वक्त जो भी कोई मैच करता है आपके साथ, उसको अगर आप अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लोगे तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। सो ये जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे मोहब्बत का मामला है, फाइनेंस का है, रिलेशनशिप का है, ये आप लोगों को इस वक्त उस जगह पे लेकर जाएगा जहाँ पे आज तक कोई नहीं पहुँचा है। तो आप लोग मज़हबी रसूमात के लिए अगर प्लान कर रहे हो तो ये काम बहुत जल्दी हो जाएगा। हज, उम्रा, ज़ियारत वगैरह जो है ये आप लोगों की ज़िंदगी को 4 चाँद लगा देगी सारे। आप बहुत हल्का महसूस करोगे। जो लंबी अरसी से काफ़ी लंबी बीमारियां फेस कर रहे हैं उन लोगों के लिए अब शांति है, सुकून है और आप लोगों की ज़िंदगी आसान होती हुई नज़र आ रही। इस हफ्ते पढ़ना क्या है, क्या नहीं पढ़ना, ये आप लोगों के लिए बड़ा ज़रूरी है। हमारी बहुत सारी दुआएँ आप लोगों के साथ हैं। सो बाकी सब कुछ ये रहा आपकी स्क्रीन पर। और अब बारी है हमारे प्यारे कैप्रिकॉर्न वालों की। जद्दी वालों, आप लोगों की ज़िंदगी में बहुत सारी तब्दीलियाँ, जैसे बहुत सारे हफ्तों में बड़ी तेज़ी से आ रही हैं, ट्रैवलिंग हो रही है, बहुत कुछ आप लोगों की ज़िंदगी में चेंज हो रहा। एक बात का आपको ख्याल रखना पड़ेगा,
अब जो चेंजेस हैं ये फाइनल फैसला तो नहीं है, लेकिन आप लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान भी दे सकता है। फ़र्ज़ करो आपको किसी एक मुल्क में सेटल होने का शौक़ है, एक फैमिली की मजबूरी है और वहाँ आप लोगों की लाइफ नहीं चल रही, तो आप लोगों को मैं यही मशवरा दूंगा कि वहाँ हरगिज़ मत जाना, पहले मैच करवाना। ये मैच कैसे होता है? जैसे शादी के मैच होते हैं, बहुत सारे लोग शादी के अलावा बिज़नेस के लिए भी मैच करवाते हैं, इसी तरह ये सेटलमेंट के लिए भी हिसाब किताब होता है कि आया ये मुल्क आप लोगों के लिए सही है या नहीं है, वोट लगने वाली है कि नहीं लगने वाली। रिलेशनशिप में जो एक मुश्किल टाइम चल रहा है, एक साइलेंट मोड ऑन है, कहीं कहीं आर्गूमेंट्स चल रहे हैं, एंगर भी है, लेकिन ये एक मिक्सचर सा आपके अंदर है, इसमें एक शांति मिल जाएगी। इस हफ्ते के बिल्कुल आखिरी कुछ दिनों में आप लोगों को अंदर का जो भी एक अलाव जलता हुआ महसूस हो रहा है, उसका रिकॉर्ड, उसका रिवॉर्ड सब कुछ मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन आप लोगों ने प्लीज़ कोई जल्दबाजी वाला फ़ैसला नहीं करना। फ़र्ज़ करो आप लोग कहते हो यार रिलेशनशिप बहुत है, हम लोग थक गए हैं, अब हमें छोड़ना है इनको, तो छोड़ने की कोशिश अभी नहीं करना, क्योंकि आगे चल के बहुत कुछ सेटल हो रहा है। फाइनेंस में इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा टाइम है। एक तो वो पैसा जो आप लोग डिज़र्व नहीं करते हो, जैसे होता है ना कोई विरासत मिलने वाली है, कहीं से फ़ायदा हो रहा है, तो वो भी आप लोगों को बड़ा फ़ायदा होने वाला। तो आप लोगों से यही गुजारिश है कि थोड़ा सब्र करोगे तो ये मिल जाएगा। यानी कानूनी तौर पे स्ट्रॉन्ग हो, वीज़ा इमिग्रेशन के मामले में बहुत स्ट्रॉन्ग हो, जिनके बार बार रिफ्यूज़ल हो रहे हैं उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा टाइम शुरू होने वाला है। कुछ स्टूडेंट्स हैं जो लोग बार बार फेलियर का शिकार हुए या उनका स्ट्रेस लेवल हाई है कि यार हमें स्कॉलरशिप नहीं मिल रही, हमारा एडमिशन नहीं हो रहा, उन लोगों के लिए भी स्मूथ है ये हफ्ता। इसमें कुछ नेगेटिव स्टार्स जो हैं आप लोगों को हिट बिल्कुल नहीं कर रहे। क्रिप्टो करेंसी की बात करें या स्टॉक मार्केट की, 27% तक प्रॉफिट के साथ आप हाई नंबर पे आने वाले हो, लेकिन इन्वेस्टमेंट भी आपको इतनी ही करनी है। ये तो रिटर्न की हम बात कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट भी आपकी इतनी होनी चाहिए। कुछ जो नए लोग आप लोगों के साथ सीक्रेट रिलेशनशिप बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों से चौकन्ना रहना है, क्योंकि ये आप लोगों का डाउनफॉल हो सकता है, नुकसान पहुंचा सकते हैं। आप लोगों को सोचना होगा कि भाई साहब हम लोग अपनी ज़िंदगी के जो फैसले कर रहे हैं वो इतने सीक्रेटली जो नए लोग हैं उन लोगों के साथ चला रहे हैं, तो कहीं ये हमें हिट करके पीछे तो नहीं पहुंचा देंगे। तो उसका जवाब यस है, सितारों में भी ऐसा ही कुछ चल रहा है जो आप लोगों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। दूसरी चीज़, आप लोगों की हेल्थ इंप्रूवमेंट की अगर हम बात करें, अब सेहत बहुत बेहतरी की तरफ जा रही है, लेकिन आप लोगों को सोचना पड़ेगा कि इलाज मालजा कराना है किन तारीखों में, क्योंकि अब मौसम जो बदल रहा है उससे आपका थोड़ा सा मूड स्विंग हो सकता है, हेल्थ थोड़ी सी ख़राबी की तरफ जा सकती है। बट उसमें छोटी आंत, नींद का ना आना, आधे सर का दर्द, ये वाला जो है ये मूड स्विंग की वजह से भी है और सितारों की वजह से भी ये चल रहा है। बाकी बैंक से कर्जा लेना चाहो, परसेंटेज बहुत अच्छी है, 57% से 82% पे चला गया है। जिनके यहाँ औलादें नहीं हैं उन लोगों के ट्विंस बेबी होने की पेशन गोई की जा रही है कि स्टार्स बहुत अच्छे हैं। दूसरा, आप लोगों की हिजरत बड़ी आसान हो रही है, तो इसलिए भी अब आप लोग कुछ और प्लानिंग्स भी करनी है कि जो पुरानी चीज़ें हैं पीछे, फ़र्ज़ करो आप इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश किसी भी मुल्क में रहते हो और अब आप कहीं यूरोप, फॉरेन कहीं सेट हो रहे हो, तो क्या पीछे वाली चीज़ों को छोड़ के जाना चाहिए? नहीं, छोड़ के नहीं जाना चाहिए। वो बिल्कुल वाइंड अप करोगे, एक नई शुरुआत है जो कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छी होगी। दो कश्तियों के मुसाफिर बिल्कुल नहीं रहना है आप लोगों को। ये हफ्ता ओवरऑल मीडिया, सोशल मीडिया एंड पॉलिटिक्स वालों के लिए बहुत बढ़िया होने वाला है, बहुत अच्छा होने वाला है। इस हफ्ते आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं, ये स्क्रीन पे आपको अभी देखना पड़ेगा, और बाकी आपके लिए बहुत सारी दुआएं। और अब बारी है हमारे प्यारे एक्वेरियस वालों की। एक्वेरियस वाले ज़िंदगी में बहुत कुछ अचीव करने का प्लान कर रहे थे, लेकिन उनकी ज़िंदगी वैसी जा नहीं रही थी। लेकिन अभी सब कुछ बहुत बढ़िया होने वाला है। इस हफ्ते आप लोगों की लाइफ में एक बड़ा चेंज है, फैसले करने की ताकत ज़्यादा हो जाएगी, आसान हो जाएगा। जो चीज़ें डिले में चल रही थी ना, वो अब आसान होने वाली हैं आप लोगों की। यानी डिले नहीं होगा। अब आप लोग अगर शादी के लिए, रिलेशनशिप के लिए कोई भी फ़ैसला करना है तो वो बड़ा जल्दी आप लोगों तक
हाँ की सूरत में और मुबारक सूरत में पहुंच जाएगा। कुछ रिश्ते आप लोगों की ज़िंदगी में नए आ रहे हैं, वो जो गैर शादीशुदा हैं या दोबारा से बारह शादी करना चाहते हैं, उन लोगों की ज़िंदगी भी बड़ी खुश होने वाली है। बिकॉज़ काफ़ी अरसे से पेंडिंग में पड़े हुए थे ये खुशियों के जो पैमाने थे, लबरेज़ नहीं हो रहे थे, एम्प्टी थे सारे के सारे, लेकिन अब बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाले। पहले हम बात करते हैं रिलेशनशिप की, क्योंकि शादियां जैसे टूट रही हैं बहुत ज़्यादा, एक्वेरियस वालों के रिलेशनशिप ब्रेकअप हो रहे हैं। हम ये चाहेंगे कि आप लोग बहुत कम अपनी जो भी क्वांटिटी की गुफ्तगू है वो दूसरों तक पहुंचाएं, चाहे वो अपने हैं, फ्रेंड्स हैं, सहेलियां, किसी भी सर्कल में आप लोगों को ये बातें वहां तक नहीं पहुंचानी जब तक कि काम हो ना जाए। वीज़ा इमिग्रेशन है, शादी है, निकाह है, कोई भी डेट किसी को बताने की ज़रूरत आपको नहीं है। अभी आपको ये फ़ायदे नज़र आना शुरू हो जाएंगे। इस हफ्ते 4 बार जादू हैं, मंडे को, ट्यूसडे को, फिर सैटरडे एंड संडे को। ये चारों दिन अगर कहीं आ जा रहे हो, शादी ब्याह पे जा रहे हो, तब भी ज़रा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, नज़रबद भी लग सकती है और मैजिक भी हो सकता है, इसलिए बड़ी एहतियात से करना है। क्रिप्टो करेंसी, स्टॉक मार्केट, गोल्ड की इन्वेस्टमेंट, लैंड एंड प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाली है। 42% तक आप लोगों के फ़ायदे इसमें दिखाई दे रहे हैं। इक्वेरियस वालों को एक चीज़ का पता होना चाहिए, ये मौसमी असरात आप लोगों पे बहुत जल्दी अटैक करते हैं। आप लोगों को अपने से ज़्यादा अपने जुड़े हुए लोगों के साथ, माँ बाप, बहन भाई, महबूब जो भी है, उनके साथ ज़्यादा अटैचमेंट होती है, उनकी ज़्यादा फ़िक्र होती है, जिसकी वजह से स्ट्रेस लेवल हाई होता है और आप लोगों की हेल्थ के भी बहुत सारे नुकसानात होते हैं और काम भी पेंडिंग में चले जाते हैं। तो मेरी आपसे ये गुजारिश है कि वो बाकी मामलात अब ठीक हो रहे हैं, अपने ऊपर फोकस रखो, अपनी हेल्थ के बारे में, ख़ास तौर पे एक्सपायरी दवाइयाँ या जो बहुत बाहर का मुरगन खाना है, ये आप लोगों की सेहत को ख़राब कर सकता है। वीज़ा लग रहे हैं जनाब एक्वेरियस वालों के, जो काफ़ी अरसे से ये कह रहे हैं कि जी हमारे वीज़े नहीं लग रहे, बार बार हम लोग रिफ्यूज़ हो रहे हैं, उन लोगों के लिए वीज़ा इमिग्रेशन के मामलात बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। आप लोग वो जो कि बार बार फेल हो रहे थे, इम्तहान में नौकरी नहीं मिल रही थी, आप इंटरव्यू दे रहे हो लेकिन कामयाबी नहीं हो रही, उन लोगों को भी बहुत अच्छी नौकरियाँ मिल रही हैं। जॉब स्विच वाला टाइम बड़ा स्ट्रॉन्ग है। अगर आप करना चाहोगे कि यहाँ से निकल के वहाँ जाना है, तो बस आसमान की बुलंदियों को छूने के लिए आप हो जाओ तैयार, क्योंकि यही हफ्ता आगे कई महीनों तक आपको बड़ा फैज़ देने वाला है। अचानक ही कोई खुशी मिल सकती है, कुछ एक्स रिलेशनशिप या पुराने दोस्तों सहेलियों से राब्ते हो सकते हैं, वो ठीक रहेंगे। अगर आप फैसला करना चाहो कि मुझे दोबारा यही करना है तो कर सकते हो। इस हफ्ते कोई बुराई दिखाई नहीं दे रही। तो हमारी आपसे 2-4 चीज़ों के ऊपर जो ख़ास गुजारिशात हैं वो ये हैं कि पहली चीज़, ट्रैवल डेट किसी को नहीं बतानी सिवाय अपने फैमिली मेम्बर्स के। आप जब सफ़र कर जाओ वो, क्योंकि ये नुकसानदेह दिखाई दे रहा है। दूसरी चीज़, अपनी जो भी आमदन है, इनकम है, बहुत ज़्यादा सक्सेस आप हो, वो भी किसी को राज नहीं बताने की। वो शॉर्टकट क्या है, आप लोग किस तरह से अचीव कर रहे हो, इसके लिए भी बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तीसरी चीज़, आप अपनी हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना इस हफ्ते। अगर इलाज मालजा कराना है, कोई सर्जरी करानी है, कुछ भी कराना है, तो आप लोगों को 100% उसके ऊपर काम करना है, डिले नहीं करना। और चौथी और आखिरी चीज़ जो है, बहुत ज़्यादा ओवर बजटेड चीज़ों की तरफ नहीं जाना, फजूल खर्ची नहीं करनी। कुछ ख़रीदना है तो आपको कॉम्पैक्ट रहना है, अगर उसकी अशद ज़रूरत है उसकी तरफ जाना है, वरना माली तौर पे आप किसी नुकसान की तरफ जाते हुए नज़र आओगे और पेंडिंग में बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो मेरी आपसे बहुत सारी दुआएं, अल्लाह करे कि आपका ये हफ़्ता बड़ा ही मुबारक रहे। इस हफ्ते क्या पढ़ना, क्या करना है, ये अभी आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। और अब फाइनली बेचारे बेज़बान गरीबां दे बच्चे ऐसी बार बार कहने हैं पाइसेस वालों को हमेशा यही प्रॉब्लम होती है कि बिल्कुल आखिर पे आते हैं, लेकिन देर आया दुरुस्त आया। आप लोगों की ज़िंदगी में इस वक्त जो एक हलचल होने वाली है, वो सबसे पहले रिलेशनशिप के हवाले से हम बात करते हैं, बड़ी स्ट्रॉन्ग है। आप लोगों को बहुत फ़ायदे होने वाले हैं।
रिलेशनशिप में कोई भी चीज़ टूटने फूटने वाली सिचुएशन से जो गुजर रही थी उसमें आपको फ़ायदे हो रहे हैं। अब आप लोगों की ज़िंदगी में बेटर लोग आना शुरू हो जाएंगे। अगर आप ये समझ रहे हो कि कोई नए लोग जो भी रिश्ते आ रहे हैं, बहुत सारी हमारी बहनें भाई ऐसे हैं जो अननोन फैमिलीज़ के साथ रिश्ता जोड़ने जा रहे हैं, उन लोगों के साथ भी आपकी शादियाँ बड़ी अच्छी होने वाली हैं। फ़ायदा है इस चीज़ में कि आप किसी के साथ भी जुड़ जाओ, ये लॉन्ग टर्म रिलेशन है। लेकिन ये याद रखना कि अगर हम बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं कि आप लोगों को कहाँ जाना है, किसके साथ कारोबार शुरू करना है, तो एक बात का ध्यान रखना होगा, जल्दबाजी नहीं करनी है, मैच करवाना है। शुरू में आपको लगेगा गुड्डी गुड्डी है सारा, बहुत अच्छा फ़ायदा हो रहा है, लेकिन पाइसेस वाले ज़ाहिर है ट्रस्ट पे हमेशा मार खा जाते हैं। तो अगर किसी ऐसे दोस्त सहेली या बहुत सेटल बंदे के ऊपर भी आपने ट्रस्ट किया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। पिछले दिनों हमारे एक जानने वाले हैं जो कि पाइसेस हैं, उन्होंने कहा कि मैं एक बंदे को जानता हूं जो बहुत ज़्यादा सेटल है और तकरीबन 1.5 साल से मैं उसको देख रहा हूं कि दुनिया का पैसा वो ले भी रहा है, लोगों को वापस भी कर रहा है। उस बंदे ने, जिसकी बात कर रहा है, उसने पहले भरोसा बनाया और ये जो साहब हैं, ये पाइसेस हैं, इन्होंने ट्रस्ट करके अपनी फैमिली मेम्बर्स के बहुत सारे लोगों को, इर्द गिर्द के लोगों को, बड़ी बड़ी नामी गिरामी लोगों को करोड़ों की इन्वेस्टमेंट करवा दी उस बंदे के साथ। अच्छा, वो मोस्टली जिन लोगों को करवाया वो पाइसेस ही थे, जाहिर है उसमें से कुछ लिव थे, कुछ लिब्रा वाले हैं। तो इस तरह इसने इन्वेस्टमेंट करवा दी जो तकरीबन 1.5-2 अरब पाकिस्तानी रुपीस की प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट थी। वो जो बंदा है, इन्होंने कहा मुझे अंधा ट्रस्ट है, अपने भाई पे मैं इतना ट्रस्ट नहीं कर सकता, अपने बहनों पे ट्रस्ट नहीं कर सकता जितना मुझे उस पर ट्रस्ट है। वो सारे का सारा पैसा लेके भाग गया और ये अभी उसको ढूंढ रहे हैं, कहाँ गया, क्या हुआ, बाकी लोग भी अभी इनके पीछे पड़े। तो पाइसेस वालों को बताने का मकसद ये है कि आप जो बड़ा भरोसा करते हो ना, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हो, यह आपको मरवा देता है। खैर, हेल्थ के इश्यूज़ आप लोगों को आगे जो हैं वो अब नीचे आ रहे हैं, यानी बहुत ज़्यादा सर दर्द, दर्द शकी का, या आप लोगों की बॉडी में जो पेन थे वो ख़त्म होने जा रहे हैं। अब आप लोग अगर इलाज मालजा करवाते हो, आपको फ़ायदा है, आप लोग स्कॉलरशिप की तरफ जा रहे हो, उसके आपको बड़े बेहतरीन फ़ायदे हो रहे हैं। बैंक से लोन वोन लेना चाहो तो ठीक है ले लो, लेकिन हम कहेंगे 30-35% से ज़्यादा मत लेना, क्योंकि आपने रिटर्न भी करना, जो कि बड़ा मुश्किल होता है आप लोगों के लिए फिर ये वापस करना। एक और बात, इस वक्त जो मोहब्बत के एक मामलात में खटाई थोड़ी सी चलती हुई नज़र आ रही है, कभी बहस मुबाहिसा, कभी क्या, इसको ठंडे दिमाग के साथ सोचना, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म चल रहे हैं। इसमें नेगेटिव थॉट्स जो हैं वो मैजिक की वजह से, किसी की बुरी नज़र की वजह से आपको बहुत डिस्टर्ब करते हैं। ख्वाब ऐसे आ जाएंगे जिसमें होगा छोड़ दो, ख़त्म कर दो, बड़ी तकलीफ़ हो रही है, आप गलत फ़ैसला लोगे, इब्लीस खुश हो जाएगा। तो ये वाले वो पोर्शन हैं जिसमें आप लड़ाई झगड़ा भी हो रहा है तो थोड़ा शांति के साथ आपने तहम्मुल का मुजाहरा करना और मैच करवा लेना कि ये आपके साथ ठीक है भी कि नहीं। दूसरी कंट्रीज़ में जा रहे हो तो आप लोगों को सबसे पहले सेलेक्ट करनी वो जगह जहां आप लोगों की रोज़ी रोटी है, जहां आप लोगों को बेनिफिट होने वाले, फ़ायदे होने वाले, तो वहां का ही सेलेक्ट करना। अगर आप किसी गलत कंट्री को चुन लोगे तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। जिस तरह जाओगे 2-3 साल ज़ाया करने के बाद आप वापस आ जाओगे। अब एक और चीज़ है, वो लोग जो बेऔलाद हैं वो अपने डॉक्टर से, गायनी स्पेशलिस्ट से रब्ता कर लो, क्योंकि यहाँ से इस हफ्ते से शुरू हो रहा है तकरीबन 2 हफ्तों का पोर्शन है जिसमें आप कभी भी कंसीव कर सकते हो और ये जच्चा बच्चा दोनों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदे वाली चीज़ रहेगी। हम लोग आप लोगों को बहुत सारी चीज़ों के बेनिफिट देना चाह रहे हैं। हम ये चाह रहे हैं कि थोड़ी इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो, उसका प्रॉफिट ज़्यादा आए, लैंड एंड प्रॉपर्टी में कर दो, गोल्ड में कर सकते हो, लेकिन सेल एंड बाय वाली जो सिचुएशन है उसको आपने हमेशा मद्देनज़र रखना है। थोड़ा सा भी नीचे आए आपने इन्वेस्ट करना है, थोड़ा सा ऊपर जाए तो आप ये कर सकते हो। सो ये हफ्ता बड़ा मुबारक है। मोहब्बत का मामला हो, एजुकेशन का मामला हो, मीडिया, सोशल मीडिया वाले जितने भी हैं उन लोगों के नए कॉन्ट्रैक्ट बन रहे हैं। सो आप होने वाले हो बहुत ज़्यादा लकी। तो हमारी दुआएं आपके साथ हैं। इस हफ्ते क्या पढ़ना है क्या नहीं ये रहा आपकी स्क्रीन पे, एंड गुड लक। हम भी उड़ के जाने वाले हैं ऐसे ही परिंदों की तरह क्योंकि हमारा वक्त हो गया ख़त्म।
ज़ाहिर है इस पूरे हफ्ते में हमने बहुत सारे सितारे किए हैं। अगले हफ्ते आप लोगों के साथ क्या होने जा रहा है इसके बारे में बताएंगे। नए महीने में क्या शुरू होने वाला है ये भी आप लोगों को पता चल ही जाएगा। आप इसी तरह जुड़े रहिए। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। प्राइवेट मीटिंग के लिए theraja@hotmail.com ये मेरा ईमेल आईडी है, जिस पे आप लोग फ़ोन मीटिंग के ज़रिए पे करते हो और मुझसे बात कर सकते हो। कभी कभी ज़िंदगी को बदलने में एक लम्हा लग जाता है और कभी कभी ज़िंदगी बदलने के लिए पूरी ज़िंदगी निकल जाती है। यहाँ पर राइट डिसीजन बड़े ज़रूरी है और उसके बाद आपकी लक काउंट करती है। जो अनलकी लोग हैं वो कैसे होते हैं, वो जादू टोने की वजह से हैं, बुरी नज़र की वजह से, इसके लिए वाला 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 बहुत सारे शोज़ कर चुके हैं और आगे भी करते रहेंगे। आपका फीडबैक बड़ा ज़रूरी है, अच्छे कमेंट्स बड़े ज़रूरी हैं आप लोगों के लिए। और कोशिश ये हम करते हैं कि डिफरेंट एनवायरनमेंट में आपके लिए ये शो करते रहे। सांसें कर गई वफा तो बहुत जल्दी आपके दिलों पर दस्तक देने के लिए हाजिर हो जाएंगे। तब तक के लिए राजा हैदर को दीजिए इजाज़त। पामाने खुदा।